जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारी वीडियो का विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज हम आपको सिखाने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब की सहायता से। तो देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको ये ज्ञान हो सके कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो देखिएगा, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। एक अनुलोम विलोम करने के लिए 5 प्रकार की प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। पहली चीज ये है कि आप कोई भी प्राणायाम करें, उसके लिए आवश्यक होता है आपका ये स्थूल शरीर। अगर ये स्वस्थ है या हष्ट पुष्ट है तो उतना ही अच्छा प्राणायाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप प्राणायाम करेंगे कैसे, जब तक आपके सामने कोई बताने वाला नहीं है। तो देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ विशेष प्रकार के। कुछ नहीं करना, आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मेरे हाथों की आकृतियों को और मेरे मुंह जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनते रहें बस खाली। और करें तभी जब आप मेरी वीडियो को 3 से 4 बार देख लें। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। तो देखिएगा, अनुलोम विलोम जो है वो आरोही और अवरोही क्रम की प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में पहले से ही हो रही है। सांस को हम अंदर लेते हैं, ठीक है, और बाहर छोड़ते हैं नीचे की तरफ। अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो अंदर बाहर की जो प्रक्रिया है अनुलोम विलोम प्रक्रिया है, आरोही और अवरोही क्रम। अंदर लिया आरोही, बाहर निकाला अवरोही। अंदर लिया आरोही, बाहर निकाला अवरोही। उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा। उल्टा जो है आरोही, उल्टा जो है अवरोही है और सीधा जो है वो आरोही है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक गिनती अगर आप करोगे तो ये आरोही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही अवरोही क्रम। तो इतना समझ लिया आपने। अब हमारे शरीर की 2 प्रक्रिया होती है, चंद्र और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य। तो चंद्रमा हमारी ठंडी प्रकृति है, सूर्य हमारी गर्म प्रकृति है। ठंडी और गर्म प्रकृति का मेल से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये निर्माण क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर, जिस अर्थ पर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर वातावरण चेंज होता रहता है। इसलिए हमारे ईश्वर ने 2 प्रकार के डिवाइस हमारे अंदर इंजेक्ट करें, ताकि अगर हम गर्म वातावरण में जाएं तो हमारा शरीर ठंडा हो जाए, और ठंडे वातावरण में जाएं तब हमारा शरीर गर्म हो जाए, जिससे संतुलन बना रहे और हमारा शरीर बिगड़े नहीं और लंबे समय तक चल सके। लेकिन हम गड़बड़ कर लेते हैं और वक्त से पहले इस शरीर को खराब कर लेते हैं, जिससे हम अपनी पूरी आयु भी नहीं जी पाते। 50 60 साल 70 साल तक में हमारा अंत हो जाता है। लेकिन योग इस प्रक्रिया को बिल्कुल उलट कर रख देता है। आप उतना ही उससे अधिक भी जी सकते हैं। ये योग अपने नियमों में बताता है। योग हमसे कहता है कि आपकी औसतन उम्र 125 वर्ष है, लेकिन आप इस 125 वर्ष से ज़्यादा भी जी सकते हैं अगर आप मेरे साथ में चलेंगे, मुझे लेकर के चलेंगे अपने जीवन में। इसके सीधे से उदाहरण हैं बहुत सारे। जो साधक हुए हैं, जो योगी हुए हैं, कहीं कहीं 200 साल, कहीं 300 400 500, कहीं कहीं 800 साल भी वो जिए हैं। तो इसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। इतना आपने समझ लिया। अब हम बता रहे हैं आपको अनुलोम विलोम की क्रिया। तो अनुलोम विलोम हमारे शरीर की प्रकृति कुछ इस तरीके से क्रॉस में होती है। जब हमारी ये सूर्य नाड़ी चल रही होती है तब हमारा ये वाला हिस्सा इफेक्टेड होता है, अर्थात ये वाला हिस्सा असरकार हो जाता है। इस वाले हिस्से पे ऊर्जा आ जाती है। और हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, ये वाली चलती है, तो इस वाले हिस्से पे ऊर्जा आ जाती है। ये वाला हिस्सा एक्टिव होता है और ये वाला हिस्सा एक्टिव होता है। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रिया है। अगर हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है तो ये वाली प्रक्रिया एक्टिव होगी, चंद्र चल रही है तो ये वाली प्रक्रिया एक्टिव होगी। तो दोनों की हिस्सों में ये क्रॉस की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से घुमाव में हमारे चक्र और तत्व आए हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसे करके ऊर्जा का और नाड़ियों का घुमाव रहता है। देखिएगा, इस तरीके से घुमाव रहता है। समझ रहे हैं? तो ये घुमाव हमारी ऊर्जा का, हमारी नाड़ियों का, चक्रों का होता है। तो ये घुमाव को सीधा करने का कार्य करता है अनुलोम विलोम। इस ऊर्जा को ठीक करके बिल्कुल सीधा स्तर पर सीधा करने का कार्य अनुलोम विलोम का होता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए पहले अपना सीधा हाथ लें इस तरीके से, और अपनी अनामिका और अपनी कंष्टिका को लेना है ऐसे करके, और ये मुद्रा बनानी है आपको।
यहाँ पर आप इसको हटा भी सकते हैं अनामिका को, लेकिन आप बिना अनामिका की उंगली के हेल्प किए कर नहीं सकते, क्योंकि अनामिका की और कंष्टिका की जो नाड़ी है वो एक ही नाड़ी है, इसलिए ये दोनों चलती हैं तो एक ही साथ, एक को हिलाओगे तो दूसरी अपने आप ही हिलेगी। तो यहाँ करने के बाद में अपने सीधा हाथ को लेना है, यहाँ दोनों माध्यमा और अपनी तर्जनी को मिलाना है, ऐसे करके माध्यमा और तर्जनी को, यहाँ अनामिका को नासिका के स्वर में लगाना है और अंगुष्ठ को सीधे वाले स्वर में लगाना। तो सीधे वाले स्वर को दबाएं और बाएं स्वर से श्वास को अंदर लें। ये आपने अंदर ले लिया, उसके बाद में आपको इस स्वर को दबा देना है बाएं वाले को, और आपको आपके दाएं स्वर से आपको श्वास को बाहर की ओर निकालना है। फिर दाएं स्वर से लेना है अंदर की ओर गहरा, फिर अंगूठे से दबाएं, ये खोलें और बाएं स्वर से सारी हवा को बाहर निकाल देना है। फिर हवा को फिर बाएं स्वर से लेना है, फिर इसको दबाना है, कुछ देर रुकना है, उसके बाद में फिर अंगूठे को खाली करना है, ऐसे करके फिर दाएं नासिका स्वर से छोड़ देना है बाहर, फिर दाएं से लेना है, फिर बंद कर लेना है, थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद में फिर बाएं नासिका से छोड़ देना है। इस तरीके से ये प्राणायाम होता है। ये रेचक पूरक का अवधोगमन क्रिया है। इसको चतुर्थ प्राणायाम की तीसरी विधि कहा जाता है योग शास्त्र में। इसको कर लेने से हमारी जो प्रक्रिया है, जो ये प्रकृति है हमारी क्रॉस की, ये एक हो जाती है ऐसे करके। जब ये एक हो जाती है ऐसे करके, तब हमारे शरीर के जो चक्र हैं उनकी जो ऊर्जा है, जो ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ऐसे, वो न जा करके सीधे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक सीधे रॉड बन जाती है। सीधी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे जाती है, कहीं अवरोध नहीं होता। जब अवरोध नहीं होता है तो चेतना की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, जिससे हमारे अंदर असीमित क्षमताएं पैदा हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां एकदम एक्टिव हो जाएंगी, पहले से बेहतर कार्य करेंगी। कानों की जो आवाज़ है, जो कम सुनाई देती है, वो ज़्यादा सुनाई देने लगेगी। हमारी इंद्रियां ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। नेत्र जो कम दिखाई देते हैं वो ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। नासिका जो कम सूंघती है वो ज़्यादा सूंघने लगेगी। जिह्वा जो कम स्वाद लेती है वो और अधिक रोमांचक स्वाद लेने लगेगी, और हमारी स्पर्श शक्ति बढ़ जाएगी। तो हमारी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है अनुलोम विलोम। साथ में हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करने का कार्य करता है यही अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हम सीखते हैं अपने शरीर का प्रत्येक हिस्सा, जो हिस्सा हमारी नाड़ियों से जुड़ा हुआ होता है। इससे हम सीखते हैं अपनी प्राणवायु, अपनी चेतना, जो हमारी सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई होती है। इससे इससे हम सीखते हैं अपने इस स्थूल शरीर की क्रिया, जो हमारे पांचों तत्वों का बना हुआ होता है, जिनको हम पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के नाम से जानते हैं। तो आपने प्राणायाम देख लिया। अगर आप मेरे चैनल पर प्राणायाम को ठीक प्रकार से नहीं देख पाए हों तो अनुलोम विलोम में आप बाबा रामदेव की वीडियो देख सकते हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष योगी हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। इन्होंने हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया है और आगे तक कर रहे हैं। तो इनके ये बहुत बड़े योगदान हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। तो आप देखिएगा, अनुलोम विलोम देखिएगा। अनुलोम विलोम के साथ में आप भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति जो करते हैं उसको बिल्कुल रोक दीजिएगा। अगर आप पुराने हैं, कर रहे हैं, तो केवल केवल अनुलोम विलोम के साथ एक ओम का जाप कीजिएगा, बस इतना आपको करना है। ये आपको 3 प्राणायाम से लेकर के 5 तक करना है। इस तरीके से अंदर लेंगे, फिर यहाँ से बाहर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से अंदर लेंगे और यहाँ से बाहर छोड़ेंगे। ऐसे एक प्राणायाम होता है। तो ऐसे ही फिर अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर अंदर लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे। ऐसे 2 प्राणायाम। तो इस प्रकार से आपको 5 प्राणायाम करने हैं। तो करें। इसकी पहली विधि हमने बताई है, दूसरी और तीसरी, चौथी भी बताएंगे, 5वीं भी बताएंगे। 5 प्रकार से अनुलोम विलोम किस प्रकार से किया जाता है वो तरीके आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहला तरीके पे आप हमारे फोकस करें, और जो भी आपको अनुभव हो हमें कमेंट करें।
जय महाराज।